नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल पावर ऑफ पॉजिटिविटी पर बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत धनवान परिवार से था, लेकिन हमेशा उदास और बेचैन रहता था। उसके पास ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उसे जीवन में एक खालीपन महसूस होता था। एक दिन उसने सुना कि पास के वन में एक बुद्ध भिक्षु रुके हैं, जो जीवन के गहरे रहस्यों को समझाते हैं। आनंद जिज्ञासावश उनके पास पहुंचा और उनसे पूछा, भगवान, मैं सब कुछ होते हुए भी दुखी हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जीवन का सच्चा अर्थ क्या है? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, ये वत्स, यही प्रश्न एक समय गौतम बुद्ध ने स्वयं से किया। उन्होंने गहरे ध्यान और तपस्या के बाद 4 महान सत्यों, 4 आर्य सत्य का बोध पाया। आओ, मैं तुम्हें उनकी शिक्षा सुनाता हूं। पहला आर्य सत्य, दुख, दुख सत्य। भिक्षु बोले, संसार में दुख है और यह अपरिहार्य है। आनंद चकित होकर बोला, लेकिन मैं तो सुखी जीवन जीता हूं, फिर यह दुख कहां है? भिक्षु ने समझाया, वत्स, जीवन में जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु सभी को झेलनी पड़ती है। ये चारों ही दुख के रूप हैं। इसके अलावा जो हमें प्रिय है वह हमसे बिछड़ जाता है, जो अप्रिय है वह हमारे साथ हो जाता है, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। ये सभी दुख के कारण बनते हैं। आनंद सोचने लगा, सच में जब मैं किसी प्रियजन को खोता हूँ या जब मेरी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, तब मुझे पीड़ा होती है। दूसरा आर्य सत्य, दुख का कारण समुदय सत्य। भिक्षु ने आगे कहा, दुख का एक कारण है और वह है तृष्णा, इच्छा। आनंद ने पूछा, ऐसी इच्छा? भिक्षु बोले, वह इच्छा जो हमें हमेशा कुछ न कुछ पाने के लिए प्रेरित करती रहती है। धन, मान, प्रतिष्ठा, प्रेम, शक्ति। जब हमें यह सब नहीं मिलता तो हम दुखी हो जाते हैं। ये तृष्णा ही जन्म जरा मरण के चक्र को चलाती है। आनंद ने सिर झुकाया। उसे एहसास हुआ कि उसकी खुद की दुख की जड़ यही तृष्णा थी। वह हमेशा और अधिक चाहता था, लेकिन जो पास था उसकी कद्र नहीं करता था। तीसरा आर्य सत्य, दुख का निवारण, निरोध सत्य। भिक्षु बोले, वत्स, यदि दुख का कारण तृष्णा है तो इसका निवारण भी संभव है। यदि तृष्णा समाप्त हो जाए, दुख भी समाप्त हो जाएगा। इसे ही निर्वाण कहते हैं, अहंकार, वासनाओं और मोह से मुक्त। आनंद ने गहरी सांस ली और पूछा, लेकिन यह कैसे संभव है? चौथा आर्य सत्य, दुख से मुक्त होने का मार्ग, मार्ग सत्य। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, इसके लिए हमें अष्टांगिक मार्ग पर चलना होगा। अष्टांगिक मार्ग क्या है? आनंद ने जिज्ञासावश पूछा। भिक्षु ने समझाया, यह 8 अंगों वाला मार्ग है जो हमें धीरे धीरे दुखों से मुक्त करता है। 1. सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण, जीवन की अस्थिरता को समझना। 2. सम्यक संकल्प, सही विचार, बुरी इच्छाओं को त्यागना। 3. सम्यक वाणी, सही बोलना, सत्य बोलना, कठोर वचन न कहना। 4. सम्यक कर्म, सही आचरण, अहिंसा और नैतिक जीवन जीना। 5. सम्यक आजीविका, सही जीवनयापन, ईमानदारी से जीविका कमाना। 6. सम्यक प्रयास, सही प्रयास, बुरी आदतों को छोड़ना, अच्छी आदतें अपनाना। 7. सम्यक स्मृति, सही ध्यान, हर क्षण सचेत रहना। 8. सम्यक समाधि, सही ध्यान, ध्यान और आत्मनिरीक्षण द्वारा आत्मज्ञान पाना, आनंद की जागृति। आनंद यह सब सुनकर गहरे विचार में डूब गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी सारी समस्याओं की जड़ उसकी अंतहीन इच्छाएं और मोह थे। उसने संकल्प लिया कि वह अब अपने जीवन को ध्यान, सत्य और करुणा के मार्ग पर ले जाएगा। उसने भिक्षु को प्रणाम किया और कहा, अब मैं समझ गया कि दुख से मुक्त होने का मार्ग स्वयं के भीतर है। मैं इसे अपनाने का प्रयास करूंगा। भिक्षु ने आशीर्वाद दिया और कहा, यही बुद्ध का सच्चा ज्ञान है। इसे अपने जीवन में उतारो और तुम अपने दुखों से मुक्त हो जाओगे। उस दिन के बाद आनंद का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाना शुरू किया, ध्यान किया और अहिंसा व सत्य के मार्ग पर चल पड़ा। धीरे धीरे उसने वह शांति प्राप्त कर ली जिसकी उसे इतनी तलाश थी। शिक्षा, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दुख से मुक्ति पाने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा। इच्छाओं और मोह से मुक्त होकर सत्य, करुणा और ध्यान के मार्ग पर चलकर ही हम सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। यही गौतम बुद्ध का सच्चा बोध है। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये कहानी आपको पसंद आई हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।